हेलो मी एज ए हेलो 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 बेटा फिर पढ़ लो दो जी मी एज ए सिग्मा टीम सिद्धार्थ चौधरी। मैं आज आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम पेपर दिलाने आए हैं बच्चों को एसएससी सीजीएल का, और टीयर 1 का पेपर चल रहा है यहाँ पर, और बहुत सारे बच्चों को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं पेपर देने। आज कैसा पेपर का रिव्यू रहा है मैं उसके लिए आया हूँ यहाँ पर पर्सनली, ताकि यहाँ आकर मैं बता सकूँ आप लोगों कि पेपर चल कैसा रहा है। पेपर बहुत सारे बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग एकदम इजी है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिर्फ क्या है तो टफ जो आ रहा है वो सिर्फ जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। और भी बच्चों का रिव्यू मैं आपको दूंगा अभी थोड़ी देरों में। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू। नाउ वी आर शोइंग यू द रिजल्ट वेयर द सेंटर इज गोइंग टू conducted a SSC exam, right? So I'll update you the every questions, every patterns in a few minutes. I'll give you the some details. Hello sir, please. Hello sir, please. Sir, please. Yes. Yeah. यहाँ पर है कि स्टूडेंट प्लीज़ आप कुछ रिव्यू दीजिए, कुछ क्वेश्चंस के बारे में पकड़िए, बताइए। पेपर इजी था, मुझे इजी लगा। हाँ ठीक है। जीएस टफ थी, बाकी 3 चीज़ें इजी थी। जीएस तो एज यूजुअल हमेशा टफ आ रहा है ना, क्योंकि स्टैटिक जीके आ रहे हैं ना। तो वो जिसको पता है नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। मैथ्स में क्या था, मॉडरेट था? हाँ, मैथ्स मॉडरेट टू इजी थी, मतलब मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं थी और कैलकुलेटिव भी नहीं थी ज़्यादा। अच्छा, इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट किया आपने? 23 परफेक्ट। और रीजनिंग में 20। और मैथ्स में भी बता दो आप। मैथ्स में मैंने 18-19 किए हैं शायद। ठीक है। तो देखो अभी तक का जो मैं अभी तक जितना एनालिसिस किया हूँ उस बिहाफ पर मैं बता रहा हूँ कि आपका पेपर क्लियर होने जा रहा है, ठीक है। अब आप मेंस की तैयारी करो, ठीक है, अगर आपने नेगेटिव नहीं किया है तो, ठीक है। नेगेटिव का तो आइडिया नहीं है ना? देखते हैं। हाँ चलो बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट, ठीक है। हाँ, मैं नेक्स्ट अभी कैंडिडेट्स आपको मिलाऊंगा, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो मैं जैसा कि सिग्मा क्लासेस की तरफ से पहली बार आपको यहाँ पर लाइव एकदम सेंटर से लेकर आ गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आएँ और एक एक करके अपना जो भी बच्चे आ रहे हैं उनसे अपना रिव्यू लेते रहें। जैसे कुछ और अपने इंस्टीट्यूशन से भी कुछ बच्चे आए हुए हैं ना, जिनका मैं रिव्यू अभी आपको देता हूँ। जैसे एक बच्चा आ रहा है, मैं इनसे पूछता हूँ ज़रा। हेलो सर, मैं सिग्मा क्लासेस की तरफ से कुछ रिव्यू देना चाहेंगे बच्चों को? क्या बताओ यार, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे थोड़ा सा। हाँ, सही आ रहा है पेपर। सही जा रहा है पेपर तो सही आ रहा है। करंट अफेयर्स था अच्छा है। हाँ, 3-4 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन किया आपने? ये काउंट नहीं किया। अच्छा, रीजनिंग में? रीजनिंग में लगभग 20। अच्छा, इंग्लिश में? इंग्लिश में वही 18-20 के। 18-20। इंग्लिश में कुछ बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है? मॉडरेट है, ठीक है। मॉडरेट है। हाँ, मॉडरेट। मैथ्स में? मैथ का भी थोड़ा सा मतलब कुछ लेंदी है, फिर मॉडरेट। कैलकुलेटिव भी है। हाँ, कुछ कैलकुलेटिव भी है थोड़ा सा। रीजनिंग? रीजनिंग ठीक है, मॉडरेट। तो ओवरऑल मतलब आपने टोटल मॉडरेट 70 के अराउंड अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 74। ठीक है, तो फिर आप ऑल द बेस्ट, आप तो फिर मेंस की तैयारी करो। ठीक है भाई। चलो, थैंक यू। चलो मैं नेक्स्ट कुछ और भी कैंडिडेट हैं जिनसे मिलाना चाहता हूँ। बच्चे थोड़े से परेशान लग रहे हैं, बट कोई नहीं, देखते हैं और भी बच्चे मिलते रहेंगे। मैं मिला रहा हूँ आपको कुछ और कैंडिडेट्स। भाई आ जाओ, थोड़ा कुछ बताओ। अच्छा था एग्जाम। अच्छा था। कितना अटेम्प्ट किया? 79। परफेक्ट। मैथ्स में कितना दिया? मैथ में 19 था। 19 कर लिया, बढ़िया। तो सर क्वेश्चन का लेवल क्या था? मॉडरेट था, हाई था, इजी था? जनरल अवेयरनेस में इजी क्वेश्चन था, और फिर प्लस उसमें इंग्लिश में भी था। इंग्लिश में भी बढ़िया था जी, बहुत उसी लेवल एसएससी लेवल पे था। जीके में कितने किया आपने? जीके में 22 कर दिया। इजी था जनरल अवेयरनेस में। परफेक्ट। देखो बहुत सारा ऐसा बच्चा मिलता है ना जो जीके नहीं कर पाता है। जैसे कि जीके में जीएस में था जो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन जनरल अवेयरनेस जो था इजी क्वेश्चन आया था उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने इंग्लिश में कितना किया है? इंग्लिश में 22 किए थे। 22। बहुत बढ़िया। क्योंकि ना उसमें एसएससी लेवल आया था, इजी क्वेश्चन आया था। इससे पहले कभी आपने अटेम्प्ट दे रखा है? पहले दिया था। कब, कौन सी ईयर में? 2020 में। 2020 में दिया था आपने, बहुत बढ़िया। मतलब वो कोरोना का टाइम जो चल रहा था और उस टाइम में आप मास्क लगा कर आए होंगे। का निकला था। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप बच्चों को अगर बोलना चाहेंगे, जो अपकमिंग जो बच्चे हैं जिनको पेपर देने आना है, उनके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? अच्छा, प्रिपरेशन कीजिए, इसमें कंपटीशन ज़्यादा चल रहा है। और क्या।
देखो जैसा कि ये बच्चा बोल रहा है कि कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरे भाई आ गए हैं, जरा इनसे मिलते हैं। सर प्लीज़ बताइए कुछ पेपर के बारे में। सर पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है। इजी टू मॉडरेट, इजी टू मतलब हार्ड मॉडरेट नहीं चल है रहा ना? है, नहीं ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। देखो बच्चों एकदम फोड़ देना है तुम लोग को ना, एग्जाम देने आया है, इजी टू मॉडरेट है, फोड़ देना है एग्जाम भाई। तैयारी जैसे चल रही है वैसे इजी टू मॉडरेट पेपर है। ठीक है, तो मेंस के लिए कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मेंस के लिए ठीक है वैसे, अब रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट आने के बाद में अच्छा, वैसे ठीक है। तो मतलब कितना टोटल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 65 किया था। 65 किया है, ठीक है। मतलब 50 to 60 के बीच में जो भी बच्चे कर रहे हैं वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं ना। तो आप मुझे बताएं जीके में कितना क्वेश्चन किया आपने? जीके मैंने लगभग 12 क्वेश्चन किए थे। 12 किया आपने, ठीक है। क्या कुछ बताएंगे कि जीके का लेवल कैसा था? जीके का भी वैसे स्टैटिक वगैरह स्टैटिक जीके पूछा है ना, ठीक है। सो स्टैटिक जीके ही पूछ रहे हैं ये लोग ना, तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके पर आप लोग काम करें, ठीक है। और भाई को मैं मेंस के लिए शाबाशी अभी से दे देता हूँ, ठीक है, कि भाई मेरा जाएगा मेंस का पेपर देगा, ठीक है। और जितने भी और कैंडिडेट आ रहे हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी और जितने भी बच्चे आ रहे हैं कि उनका क्या पेपर चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ठीक है। नेक्स्ट एक स्टूडेंट पढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। स्टूडेंट एक रिव्यू आपका, एक रिव्यू। सो हाउ वाज द पेपर? इजी, परफेक्ट इजी था, ठीक है। इस बच्चे के हिसाब से पेपर इजी था। और कुछ बच्चे हैं जो आ रहे हैं, मैं आपको, हाँ, चैनल सिग्मा क्लासेस बच्चा भाई, एक रिव्यू सिग्मा क्लासेस को। कैसा रहा पेपर आपका? ठीक रहा सर। बढ़िया, जी जी जबरदस्त। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 78 जी सर। ओह माय गुडनेस। कितना मैथ्स में कितना किया आपने? जी सर। मैथ्स में बस मैंने सर 7 to 8 किए बस। मैथ्स में सिर्फ 7 to 8 क्यों? जी क्योंकि मैंने रीजनिंग और इंग्लिश और जीएस पहले ख़त्म कर लिया था। ओहो, तो पहले आपने मतलब फोकस किया कि भाई क्वालिफाइंग करना है तो किसी भी तरह मतलब स्ट्रैटेजी आपने लगाया ना, ठीक है, कि पहले जीएस कर लेते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं, फिर रीजनिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैथ्स पर जाएंगे और लास्ट में आपने 7 से 8 किया है ना। बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेंस के लिए तैयारी करिए, पक्का आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट को मैं मिलाता हूँ आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आप देख रहे हैं, अभी आ ही रहे हैं बच्चे पेपर दे देकर। एक बच्चा और पढ़ने वाला दिख रहा है मुझे। सर कुछ रिव्यू देना चाहेंगे? नहीं। सर कुछ रिव्यू देना चाहेंगे? नहीं। सर बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट आते रहेंगे, मैं पूछते रहूँगा, मिलाते रहूँगा। और बच्चा लोग एक्चुअली थक जाता है ना पेपर देकर। सो नेक्स्ट बच्चे आ रहे हैं। सर कुछ देना चाहेंगे रिव्यू पेपर के बारे में? बताइए। जीएस हार्ड है भैया। जीएस हार्ड है? ओह माय गॉड। चलो एक बच्चा आया जिसने बोला जीएस हार्ड है। इंग्लिश के बारे में बताइए कुछ। इंग्लिश मॉडरेट है। मॉडरेट है, बहुत बढ़िया। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 91, 25 मैथ, 25 रीजनिंग। ओहो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 25 और मैथ्स में? मैथ्स में 25 इजी आ रही है बहुत, 20 मिनट में। सो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए, मैथ्स बहुत इजी आ रही है। इस बच्चे ने 25 में से 25, रीजनिंग में 25 में से 25 और इंग्लिश में कितना? 25 है। इंग्लिश में भी 25 लो। तो टोटल इस बच्चे ने 91 अटेम्प्ट किए हैं। जीएस थोड़ा सा हार्ड आया है, तो इस बच्चे को मैं बोल रहा हूँ कि इवन भगवान भी अवतरित होंगे तो रोक नहीं पाएंगे, जैसा इस बच्चे का कॉन्फिडेंस है। ऑल द बेस्ट भाई ना। सिग्मा क्लासेस के चैनल पर आपका आएगा ना, आप उसको देखना, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए सर अच्छा रहा है काफ़ी पेपर। अच्छा रहा जी सर। बहुत बढ़िया। बताइए मैथ्स में कितना किया आपने? मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 कर दिए। बहुत बढ़िया। कैसा था क्वेश्चन? सर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के आ रहे थे। मॉडरेट, जी सर। रीजनिंग के बारे में बताइए। रीजनिंग भी अच्छी थी, मतलब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रही थी, थोड़ा सा इसमें हो गया, तो 24 ही हुए रीजनिंग के मेरे। बाकी इंग्लिश में 23 करे एंड जीके में 15 ही करे। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए कि जीके में जो लेवल है क्वेश्चन का ना, क्या पूछना क्या चाह रहा है, जिस तरह से कुछ बताएंगे? कुछ करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि पूरे जो जीके में जो पास्ट जो चीज़ें ज़्यादा हुई हैं उससे, स्टैटिक से, या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं? कुछ बताएंगे? सर फैक्चुअल भी आ रहे हैं और मतलब जैसे अपने धरोहर हैं, प्राकृतिक धरोहर, उनके बारे में भी ज़्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन वगैरह। अच्छा। देखिए सर जैसा बता रहे हैं कि जैसे प्राकृतिक कुछ धरोहर हैं, जैसे मैं बताऊं कि आपको कि हमारे पास ताजमहल है, राइट। सो ताजमहल के बारे में कुछ चीज़ें आपको पूछी जा रही हैं ना, और भी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं जीके में, कुछ बच्चे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। और मैं आपको एक्चुअल जो रिव्यू दे रहा हूँ एकदम सेंटर से दे रहा हूँ, और ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि अब जो भी अपकमिंग बच्चे आने वाले हैं, जो आगे पेपर देने वाले हैं, उनको सिर्फ फोकस करना है किस पर? मैथ्स पर, इंग्लिश पर और रीजनिंग पर।
जीके पर थोड़ा बहुत काम कर लें, लेकिन अगर एसएससी चाह रहा है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनने देगा तो वो नहीं बनने देगा, ठीक है। हाँ, एकदम वही बात है कि अगर वो चाहेगा तो आप क्वेश्चन जीके में कर पाएंगे, नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीके बच्चा सब लोग बता रहे हैं कि जीके के क्वेश्चन हार्ड आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बस यही कहूँगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो एग्ज़ाम कर जाएगा क्लियर। बहुत बढ़िया। तो आपने ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया है? सर ओवरऑल मैं लास्ट में देख नहीं पाया, बट मैंने आपको क्वेश्चन बताया उस हिसाब से तो अप्रोक्स मैं मान लूँ 85 के राउंड। जी 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 ना? सर। तो इस बच्चे ने 85 के राउंड टोटल क्वेश्चन किए हैं, तो आई होप इस बच्चे का मेंस के लिए ये बच्चा प्रिपेयर कर सकता है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बच्चों को मिलाता हूँ, कोई बच्चा आता है तो, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सर केमिस्ट्री क्लास हॉल नंबर 3 में लगा हूँ जी। चलिए मैं आपको देता हूँ रिव्यू, मैं जिसका पेपर दिलाने यहाँ पर आया था सिग्मा क्लासेस के टीम से। चलिए बच्ची बताओ ज़रा कैसा रहा तुम्हारा पेपर? पेपर सही रहा, मॉडरेट लेवल पेपर था, जिसमें जीएस में ऑलमोस्ट सभी से क्वेश्चंस आए थे। हिस्ट्री का वेटेज मेरे को ज़्यादा लगा, हिस्ट्री और पॉलिटी का। अच्छा। एंड करंट अफेयर्स का भी वेटेज ठीक ठाक था, इक्वालिटी टू मतलब पॉलिटी और करंट अफेयर्स का सिमिलर था। रीजनिंग इजी थी, इंग्लिश बहुत आसान थी हमारी, मतलब हमें आती थी तो आसान थी। तो इंग्लिश तुमने जैसा कि साहिल सर से पढ़ा है सिग्मा क्लासेस में, तो बताओ साहिल सर के बारे में कैसा क्या कुछ रहा? वो बहुत आसान था, वो कैब हमारे लिए बहुत आसान हो गई थी, और रीअरेंजमेंट सेंटेंस बहुत इजी हो गया था। उन्होंने जो ट्रिक्स बताई थी हमें बहुत काम आई वो हमें वहाँ पर। चलो, और मैथ्स का कैसा था पेपर? मैथ्स का पेपर ठीक था, मतलब इतना हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल था, इतना बहुत इजी और बहुत हार्ड नहीं था, ठीक ठाक था। चलो, तो मैं देख रहा हूँ जैसा आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं बच्चों ना। क्या करना है कि आपको मेहनत करना है मैथ्स पर, इंग्लिश पर, रीजनिंग पर, और जीके तो भैया टफ है ना। कितना भी पढ़ कर आओगे, अगर वो एसएससी चाह गया कि नहीं पूछना है आपसे तो आपसे नहीं पूछ, आप बता ही नहीं पाओगे ना। वो पूछ रहा है फैक्चुअल क्वेश्चन ना। फैक्चुअल क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था पता है तो पता है, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नहीं आ रहा है चुपचाप छोड़ दो भैया ना। आपको बहुत अच्छे से अगर पास करना है तो चुपचाप छोड़ दो ना। और क्या करो, 3 सब्जेक्ट पर फोकस करो। किस पर? मैथ्स पर, इंग्लिश पर और रीजनिंग पर, ठीक है। ठीक बोल रहा हूँ बच्ची मैं? ठीक है। और कुछ सिग्मा क्लासेस के बारे में, तुम क्लासेस की है तो कुछ बताना चाहेगी तो बताओ ज़रा। क्लासेस का ये है कि रेगुलर क्लास अटेंड करने से हेल्प हुई मेरी काफ़ी, क्योंकि सिर्फ क्लास में सुनने भर से मेरा काफ़ी हेल्प हो गया। नोट्स मैंने सभी के नहीं बनाए था एग्री, बट जो मैंने सुना था वो बहुत हेल्प हुआ। जैसे कि ज्योग्राफी में सर एक बार पोलर विंड्स पढ़ा रहे थे कुछ टाइम पहले ही, तो वो अभी आज क्वेश्चन में आ गया मेरे, तो काफ़ी आसान था, बहुत ईजी हो गया था क्लासेस लेना। और फैकल्टी बहुत अच्छी है, जस्ट सुनते रहो उनका, बहुत इजी हो जाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे ही सुनो, इजी हो जाता है। जैसा कि आप लोग देखें कि सिग्मा क्लासेस हमेशा की तरह आज भी एकदम रॉक करके आया है, हमारे बच्चे रॉक करके आए हैं ना। तो आगे के लिए रिव्यू के लिए मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार।